बाद श्रीनगर में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल आज श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर कैपिटल कनेक्ट नाम से आयोजित स्टार्टअप इवेंट में भी हिस्सा लेंगे, जिसका मकसद निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। वहीं उपराज्यपाल ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में आयोजित डॉक्टर राही मासूम रजा पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया। मशहूर गीतकार और शायर डॉक्टर राही मासूम रजा की जन्मशती पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि राही साहब ने युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी और समाज में एकजुटता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त खिताब कर रहे हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं। वह प्रेम, करुणा और सेवा के अतिरिक्त कोई और मार्ग दूसरा नहीं है, ये उनसे सीखा जा सकता है। उनकी अदृश्य अमूल्य विरासत व आत्मज्ञान का दर्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह गंगा का बेटा है तो समझ लीजिए उसने स्वयं को खोज लिया है। उसके पास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। राही की अदृश्य विरासत से हमें संदेश मिलता है कि जीवन और इससे जुड़े लक्ष्यों की सार्थकता आत्म अनुसंधान में ही है। कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है और व्यक्ति एक बार भी अपने भीतर झांक नहीं पाता। वह रोज अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोलता है और धूल पड़ने पर उन्हें साफ भी करता है, लेकिन अपने अंदर की खिड़कियां खोलना भूल ही जाता है। उन्होंने युवाओं की आलोचना करते हुए उन्हें ख्वाब देखने के लिए प्रेरित किया था। एक जगह उन्होंने लिखा था कि नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज्यादा घाटे में है। नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज्यादा घाटे में है। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं थे, मगर इनके पास तो झूठे ख्वाब हैं। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं थे, मगर इनके पास तो झूठे ख्वाब हैं। राही चाहते थे कि स्वयं की ताकत को पहचान कर हिंदुस्तान का नौजवान आगे बढ़े। राही की समृद्ध वसीयत में मुझे स्पष्ट दिखता है कि स्वयं को जानने का अनमोल हीरा वह मानवता के लिए छोड़ गए हैं। जैसी गंगा शुद्ध है, जैसी गंगा पवित्र है, वैसी शुद्धता आत्मज्ञान और स्वयं का साक्षात्कार है। राही साहब की इस विरासत को सहेजना, उन आदर्शों का प्रचार और प्रसार करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही जरूरी है, उनके प्रेमियों के लिए विशेष रूप से। राही साहब की एक और विरासत जीवन को समग्रता से जीने की कला है। चाहे संघर्ष के दिन हो या सफलता के दिन हो, राही साहब का हृदय कभी रिक्त और सूना नहीं रहता था। कई बार प्रकृति के संगीत को सुनकर लगता है कि समग्र संगीत यही हो सकता है, क्योंकि वह बिना किसी प्रयोजन के है। राही साहब भी वैसे ही निष्प्रयोजन अकारण ही सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उद्यत रहते थे। उन्होंने जीवन को परिपूर्णता में जिया और सिद्धांतों से कभी जीवन में समझौता नहीं किया। उनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। संयोग से मेरा उनका गांव बीच की दूरी केवल 4 किलोमीटर है। 1953 में गाजीपुर नगर पालिका का निर्वाचन था अध्यक्ष पद का। उनके पिता उम्मीदवार थे और वामपंथी विचारधारा के श्री पब्बर राम, जो अब नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे थे। राही मासूम रजा और उनके भाई मुनीस रजा साहब दोनों ने अपने पिता से आग्रह किया कि चुनाव मत लड़िए। जब वो नहीं माने तो पब्बर राम जी के लिए दोनों भाइयों ने प्रचार किया और उनमें पब्बर राम जी जीत गए, उनके पिताजी हार गए। ऐसे क्रांतिकारी थे राही मासूम रजा। पब्बर राम जी भूमिहीन मजदूर लोगों के लिए काम कर रहे पब्बर राम के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर के पिता को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई। कहा यह भी जाता है कि पहले बड़ी कोशिश की थी उन्होंने। उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि मैं पार्टी में हूं, उस जिम्मेदारी को तो निभाना होगा। राही साहब ने कहा कि पिताजी मेरी भी मजबूरी है
वो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और मैं अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भागूंगा। यह उनके व्यक्तित्व की अडिगता का परिचय है और इसमें बड़ा गहरा संदेश भी छिपा है कि जीवन को समग्रता से जियो और अपने सिद्धांतों से समझौता कभी मत करो। एक अन्य दर्शन जो हमें राय साहब देकर गए हैं वह है व्यक्तित्व की स्वतंत्र चेतना। उनकी यह भावना रचनाओं और निजी जीवन दोनों में दिखाई पड़ता है। मैं मानता हूं कि व्यक्तित्व अपने चरम विकास पर पहुंचकर स्वतंत्र हो जाता है। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जब बॉलीवुड अत्याचारों के प्रति खामोश था, तब राय साहब ने खुल करके आपातकाल का, इमरजेंसी का जबरदस्त विरोध किया था। राय साहब की सृजन यात्रा में उन्हें समझाने वाले लोग बहुत से थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्र चेतना पर कभी अनावस की छाया नहीं पड़ने दी। उन्होंने ओस की बूथ का जिक्र भी वैशांता साहिबा ने किया। उन्होंने ओस की बूथ में लिखा भी था कि अनेक लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अपनी रचनाओं में इतनी गालियां मत लिखा।